तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल स्टार। मैं वंदन ठाकुर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल में। तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी जो बैटरी है और हमारे मोबाइल की जो हैंगिंग प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। और ये जो ट्रिक है वो किसी भी मोबाइल में वर्क होगी। तो आप जो है कमर कस के बैठ लीजिए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे ट्रिक की और बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हमें प्ले स्टोर में जाना होगा। और प्ले स्टोर में आप सोचेंगे ऐसा क्या हो सकता है कि प्ले स्टोर में हैंगिंग प्रॉब्लम मोबाइल की इससे रुक सकती है। पर सबसे बड़ा इशू तो प्ले स्टोर का ही है, क्योंकि प्ले स्टोर से हम ऐप्स लेते हैं हमारे मोबाइल के अंदर। तो हमें यहाँ सेटिंग्स में जाना होगा, मतलब ये 3 डॉट्स पर जाना होगा। ये 3 डॉट्स पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद यहाँ सेटिंग्स नाम का एक ऑप्शन आता है। इस पर जाने के बाद यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स रहता है। इसका अगर आपका ओवर वाईफाई ओनली हो, तो अगर ऐसा हो तो आप उसे डू नॉट ऑटो अपडेट्स पर रखिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशंस है, यानी कि जो यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह या फिर दूसरे एप्लीकेशन से वो जो अपडेट होके आते हैं, वो आपके मोबाइल में डायरेक्ट वाईफाई मिलने पर अपडेट होना चालू नहीं होंगे और आपका मोबाइल हैंग भी नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारे मोबाइल को डू नॉट ऑटो अपडेट्स पर रखने के बाद। और अगर आपका ऑटो पे वीडियोज़ है तो इसे भी आप डू नॉट ऑटो प्ले वीडियोज़ पर रखिए। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ये थी पहली सेटिंग्स। आप अगर समझ गए होंगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे। तो अगर हमारा दूसरी सेटिंग्स बस कुछ नहीं, यहाँ सेटिंग्स में जाना होगा हमें। यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ अबाउट फ़ोन नाम का या फिर अबाउट डिवाइस नाम का एक ऑप्शन रहेगा। इसे हमें टैप करना है। इसे हमें टैप करने के बाद यहाँ पर बिल्ड नंबर नाम का एक ऑप्शन रहेगा। बहुत लोगों के मोबाइल में बिल्ड नंबर नाम का ऑप्शन नहीं रहता है। जिनका मोबाइल अगर EMI का हो तो उसमें EMI वर्जन नाम का एक ऑप्शन होगा, और किनका मोबाइल अगर ओप्पो का हो तो उसमें एंड्रॉयड वर्जन नाम का एक ऑप्शन होगा। तो आप उस पर 5 से 7 बार दबा के डेवलपर ऑप्शन या फिर डेवलपर मोड ऑन कर सकते हैं। और देखो, मैंने इस बार दबाया तो ये कह रहा है नो नीड, डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड, ऑलरेडी इनेबल्ड। मतलब डेवलपर मोड मेरे मोबाइल में पहले से ही चालू है। आपका ये क्लोज रहेगा तो इसे आप स्विच ऑन कर दीजिए। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसे आप ओके करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। सिर्फ मैं ये शॉर्ट टचेस कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझेगा मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, कहाँ सेटिंग्स कर रहा हूँ। तो देखिए, आप विंडो एनिमेशन स्केल नाम का एक ऑप्शन आएगा। तो इस पर हमें एक बार टैप करके ये एनिमेशन स्केल 1x होगा, तो इसे हम एनिमेशन ऑफ पर कर देंगे। और ये जो ट्रांसिशन एनिमेशन स्केल है, इसको भी हम एनिमेशन ऑफ पर कर देंगे। और ये एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल है, इसको भी हम एनिमेशन ऑफ पर कर देंगे। ये 3 सेटिंग्स करने के बाद एक सिंपल सा खाली, यानी कि नीचे आना है। इस नीचे आने के बाद यहाँ पर जो लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस होगा, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट में होगा, इसे हम नो बैकग्राउंड प्रोसेस करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल से सेटिंग करने के बाद ये थी दूसरी सेटिंग्स, और हम सिंपल से बैक आ जाएंगे। अब ये सेटिंग्स ये या फिर ये एडवाइस समझो आप, ये एक ऐसी एडवाइस है या फिर सेटिंग समझो आप, आपको जो समझना है समझो। सबसे पहले हमें जो ये अनवांटेड मुझे एप्लीकेशंस लग रहे हैं, जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जैसे कि प्ले बुक्स, प्ले गेम्स, प्ले मूवीज़ एंड टीवी, फ़ोटोज़, इनको मैं, और ये मैप्स पर मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो उसे मैं डिसेबल कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो देखिए आप मैं कैसे करता हूँ। ये प्ले बुक्स मुझे काम नहीं आता, तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो अगर आपको भी अगर ये अनवांटेड एप्लीकेशन डिसेबल करने हैं तो आप भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और इनका ही बहुत बड़ा रोल है हमारे मोबाइल में, क्योंकि यही हमारे मोबाइल की रैम घेर लेती है और इनके वजह से हमारा मोबाइल हैंग होता है।
तो अगर आप ये करेंगे, अरे डिलीट नहीं हो रही, अगर आप ये करेंगे तो आप अपना मोबाइल सुरक्षित रख पाएंगे, तो और हैंग से भी बच पाएंगे। तो और एक टिप्स है कि जो ये हमारी होम स्क्रीन रहती है मोबाइल की, उसमें हमेशा बहुत कम एप्लीकेशन रखें। जैसे कि मैंने रखी है सिर्फ 3 एप्लीकेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने रखी है। और अब चलते हैं हमारे बैटरी बैकअप की ओर। हमारे बैटरी बैकअप के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है लॉन्ग बैटरी डेमो मोड। ये ऐप सिर्फ 22 KB की है और ये प्ले स्टोर में आसानी से डाउनलोड हो जाती है, 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है, तो आप वहाँ जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये करने के बाद ये डिसेबल रहेगी, आप इसे इनेबल कर दीजिए। इसे इनेबल करने के बाद आप बैक आ जाइए। और अगर आपका मोबाइल आपको जल्दी चार्ज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एरोप्लेन मोड में ऑन में रख के आप इसे चार्जिंग को लगाइए। इसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर ये 2 घंटे लेता है तो सिर्फ 1 घंटा लेगा या फिर 1.25 घंटा लेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। दोस्तों मेरा यकीन मानिए, मैंने इसे बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, बहुत बार ट्राई किया भी है। और अगर आपका मोबाइल आप समझ लो कि आप ऑफलाइन गेम खेल रहे हो और अगर आपका मोबाइल बहुत जल्दी चार्जिंग से कम हो जाता है, तो आप देख सकते हो आप एरोप्लेन मोड ऑन करके खेल सकते हो और इसके वजह से आप बैटरी जो है वो बहुत ही कम निकलेगी या फिर कम जाएगी। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक्स ही आपको अगर पसंद लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलता हो दोस्तों, और रुको, और एक बात है कि आपको एक मैं कोड डायल करके दिखाने वाला था, जिसकी वजह से आप मोबाइल में काफ़ी अच्छे से बैटरी को बचा सकते हैं। तो वो कोड क्या है आप नोटिस करना या फिर नोट कर लेना। वो कोड है *0228#। दबाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल से कम हो जाती है, वो बहुत रेयर केस में होता है। ये कोड सिर्फ सैमसंग के मोबाइल के लिए है और मैं ये कोड आपको गुरु यानी कि सैमसंग के जो छोटे मोबाइल होता है उसमें भी डाल के दिखाऊंगा। उसमें भी ये कोड वर्क करता है और उससे आप हमारे वीडियो पर और ज़्यादा यकीन करने लगेंगे। तो ये कोड मैं डालूंगा, इसके बाद मैं हैश दबा दूंगा। पर इसके बाद अगर मैंने हैश दबा दिया तो मेरा मोबाइल की जो बैटरी है वो एक आधी बार बहुत कम हो सकती है या फिर यही रह सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। मोस्टली यही रहती है, पर मेरे मोबाइल में हमेशा मैं ये कोड डालता हूँ तब ये बहुत कम हो जाती है दोस्तों। तो ये बार हैश दबाने के बाद यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और मैंने एक क्विक स्टार्ट कर दिया या फिर ये ओके डाल दिया, तो कुछ 5-6 सेकंड बाद हमारा मोबाइल ऐसा हो जाएगी इसकी स्क्रीन, और फिर 5-6 सेकंड बाद या फिर 10 सेकंड बाद इस मोबाइल की स्क्रीन अब खुल जाएगी। मेरा मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल वही रही है, बिल्कुल कम नहीं हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये चार्जिंग कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखो कम हो गए, अचानक से कम हो जाती है। और अगर आप इसके बाद इसे चार्जिंग को लगाएंगे तो आपका मोबाइल बहुत ही जल्दी चार्ज होगा और आपके मोबाइल की जो बैटरी का बैकअप है वो भी बहुत देर तक बढ़ जाएगी। और आपका जो ये एयरप्लेन मोड है ना, उसे आप चार्जिंग के वक्त पर लगा सकते हैं। चार्जिंग के वक्त पर ऑन करके चार्जिंग लगा सकते हैं। इसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत ही जल्दी चार्ज होगा। और अगर आप एयरप्लेन मोड नहीं ऑन कर सकते तो आप ये ट्रिक करके ज़रूर आपके मोबाइल को जल्दी चार्जिंग करा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये बात जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो तो आपको एरोप्लेन मोड हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एरोप्लेन मोड ऑन रख के हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो किसी का, तो आपको वो बिना किसी तकलीफ के या फिर बिना किसी डिस्टरबेंस के फुल हॉटस्पॉट फुल वाईफाई देगा। तो
इसके मदद से बहुत अच्छे से डाटा चला पाओगे। तो बस दोस्तों, और मैं आपको ये ट्रिक सैमसंग गुरु की फ़ोन में या फिर ये छोटे फ़ोन में करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने बिल्कुल सैमसंग का गुरु फ़ोन लिया है और उसमें भी हम ये कोड ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने स्टार दबा दिया है, *#0228#। इस कोड दबाने के बाद कुछ आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसे हमें 3 बार रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, और एक करने के बाद इसे यहाँ से एग्जिट लेकर या इसको रिस्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे रिस्टार्ट कर दिया है। और मुझे ये फ़ोन की पहले बैटरी 3 दिन तक जाती थी, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 6 दिन तक जाएगी। फिर मैं इसे चार्जिंग को रखूँगा। मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं किसी कंपनी या फिर ऑफिशियल वर्क की वजह से। तो ये वीडियो आपको भी है और आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए या फिर आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।